जय गुरु जी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिव्य आभा का सत्संग। मिर्चीला उपचार। एक मित्र से गुरुजी के बारे में सुनकर हम उनके पास पहुँचे थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और सप्ताह में 2 बार आने के लिए कहा। इस समय मैं बवासीर और मधुमेह से पीड़ित था। संगत में हमें लंगर परोसा गया जिसमें बहुत मिर्ची थी। इतनी मिर्ची देकर मुझे भय था कि वह मेरे बवासीर रोग को भी गंभीर कर देगी, किंतु गुरुजी का लंगर होने के कारण हम उसे खा गए। मैं आकर लंगर ग्रहण करता रहा और विस्मय से मेरी अवस्था में सुधार होने लगी। फिर एक दिन वह रोग जिसका 10 वर्षों में कोई उपचार नहीं हो पा रहा था लोप हो गया। अब मैं घर पर भी अपने भोजन के साथ मिर्चें ले लेता हूँ। जहाँ तक मेरे मधुमेह का प्रश्न है, उसका भोजन से पहले और बाद का स्तर 125 से 175 था, जबकि उसका आदर्श स्तर 100 से 140 होना चाहिए। गुरुजी के यहाँ जब भी मैं जाता था, आधा किलो मिठाई का प्रसाद खाता था। सामान्यतः मेरे मधु का स्तर बढ़ाना चाहिए था, किंतु वह घटकर 91 से 141 हो गया। वास्तव में आजकल मुझे घर पर भी मिठाई खानी पड़ती है, जिससे मधु का स्तर अधिक नहीं गिरे। मैंने रात को इस रोग की औषधियाँ लेनी बंद कर दी और प्रातःकालीन की मात्रा कम हो गई। गुरुजी की कृपा ऐसी होती है। मेरी एक और समस्या थी, मूत्र मार्ग में अवरोध। गुरुजी के पास आने से पूर्व दिल्ली के सर गंगाराम चिकित्सालय में मेरी एक साधारण शल्य क्रिया हुई थी, पर उसके 2 माह के बाद उसमें फिर अवरोध आ गया था। उसी चिकित्सक ने कहा कि इस उपचार के पश्चात मूत्र मार्ग सिकुड़ जाता है और फिर से शल्य क्रिया की सलाह दी। दूसरी शल्य क्रिया भी हुई, किंतु 4-5 माह के बाद वह फिर से अवरुद्ध हो गया। मैंने संगत के एक सदस्य को गुरुजी को इसे अवगत करवाने की विनती करी। गुरुजी ने उपाय बताया, जिसको करने के उपरांत मैं स्वस्थ हो गया। यदि अब कभी वह रोग होता है तो मैं औषधि खाकर स्वस्थ हो जाता हूँ। हम राजौरी गार्डन के मुख्य बाजार में एक किराए के मकान में रहते थे। 1999 में मकान मालिक ने उसे एक भवन निर्माता को बेच दिया, जो वहाँ दुकानें बनाना चाहता था। हमें वह मकान खाली करने के लिए कहा गया, किंतु तुरंत ऐसा करना संभव नहीं था। एक दिन गुरुजी से उसका उल्लेख किया तो वह मेरी ओर देखकर चुप रहे। मैंने पुनः उनसे विनती करी तो भी चुप रहे। मैंने निश्चय किया कि गुरुजी उत्तर नहीं दे रहे हैं, अतः उनसे प्रार्थना करने में भलाई है, परंतु उनके चुप रहने का कारण अगले दिन पता लगा। अगले दिन संगत में आते ही हम थौला कुआं पर एक यातायात अवरोध में फंस गए और अचानक कार के ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। एक मिस्त्री ने आकर सहायता करी और सही हो गए, किंतु जब वह हुआ और जहां वह हुआ उसके लिए हम गुरुजी के आभारी हैं, अन्यथा दुर्घटना हो सकती थी। मुझे स्पष्ट हो गया कि पिछले दिन जब मैं गुरुजी से विनती कर रहा था, वह इस दुर्घटना से हमारा बचाव कर रहे थे। मैं उनसे एक छोटी सी बात के लिए उनकी कृपा की आशा कर रहा था, जब वह हमें संभव मृत्यु से बचा रहे थे। उनकी दया वहीं पर समाप्त नहीं हुई। 1 माह में हम एक नया घर खरीद कर उसमें जा सके। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।